नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम चौधरी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल राइजिंग योगा में। आज हम सीखेंगे शीर्षासन कैसे करते हैं और साथ में आपके लिए एक टिप भी है दोस्तों। चीनी हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदेह है, तो अगर आप चीनी यूज ना करें तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनको आप चीनी की जगह यूज कर सकते हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ, आगे मैं आपको यही बताने वाली हूँ। शीर्षासन सिर के बल से किया जाने वाला आसन, इसलिए इसे शीर्षासन कहा जाता है। सभी आसनों में सबसे अच्छा शीर्षासन को माना जाता है, इसलिए इसे आसनों का राजा माना जाता है। शीर्षासन हमारे पूरी बॉडी के लिए बहुत ही लाभदायक है। शीर्षासन को पुलिंग आसन भी कहा जाता है। ये हमारे ध्यान को अंदर की ओर खींचने में बहुत मदद करता है। शीर्षासन करने से आपके फेस का ग्लो बढ़ता है, बालों की समस्या समाप्त होती है। शीर्षासन करते समय ब्लड का फ्लो सर की तरफ जाता है, इसकी वजह से आपका दिमाग तेज होता है, मेमोरी अच्छी होती है, ग्रंथियों की प्रक्रिया ठीक रहती है, पाचन शक्ति बहुत ही बेहतर हो जाती है। शीर्षासन करने से आपको तनाव, भय और चिंता से मुक्ति मिलती है। अगर आप नियमित शीर्षासन करते हैं तो आपका माइंड बहुत ही शार्प बनता है। आप किसी भी काम को एकाग्रता के साथ कर सकते हैं। किसी भी मेंटल वर्क में आपको बहुत ही सहायता देता है ये शीर्षासन। शीर्षासन करने से आपके कंधे, बाजू मजबूत होते हैं, कोर भी मजबूत होती है। अगर आप चाहते हैं कि आप शीर्षासन अच्छे से करें तो उसके पहले आप अपने कोर को मजबूत करें। जिनकी कोर मजबूत होती है वो शीर्षासन आसानी से कर पाते हैं। दंडासन के थ्रू आप अपने कोर को मजबूत कर सकते हैं। दंडासन कैसे किया जाता है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर इससे लाभ उठा सकते हैं। शीर्षासन करने से पहले कुछ सावधानियों को भी जान लेना चाहिए। आसन करने से पहले आप एक बात का पूरा ध्यान रखें दोस्तों, अगर आपने ऐसा कोई भी आसन अभी किया है जिससे आपकी हार्ट बीट तेज हो गई है या फिर आपकी सूर्य नाड़ी बहुत अधिक एक्टिव हो गई है तो आप इसे शीर्षासन को अभी ना करें। आप अपने सांसों को नॉर्मल होने दें, उसके बाद ही शीर्षासन करें। कोई भी ऐसा काम जिसे करके आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं या फिर आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज है तो ऐसे सिचुएशन में शीर्षासन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। आप सबसे पहले अपने सांसों को नॉर्मल करें, उसके बाद ही शीर्षासन का अभ्यास करें। अब ये भी जान लेते हैं दोस्तों कि किन्हें शीर्षासन करने से परहेज करना चाहिए। यदि आपके कान में किसी भी तरह की समस्या है, कान से पस निकलता है तो आपको अपनी डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपको हाई बीपी की समस्या है तो भी आपको अपनी डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। अगर आपको आंखों की समस्या बनी रहती है तो भी आपको अपनी डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। अगर आपको सर्दी जुकाम है तो शीर्षासन का अभ्यास करने से आपको अभी परहेज करना चाहिए। सर्दी जुकाम जब ठीक हो जाए तब आप शीर्षासन का अभ्यास कर सकते हैं। शीर्षासन हमेशा खाली पेट ही करना चाहिए। शीर्षासन करते समय आप इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपका पेट पूरी तरह से खाली हो या फिर भोजन अच्छे से पचा हुआ हो। भोजन करने के 6 घंटे बाद ही आपको शीर्षासन करना चाहिए कि पहले नहीं करना चाहिए। इस बात का पूरा ध्यान रखें दोस्तों कि भोजन अच्छे से पचा हुआ हो। शीर्षासन ऐसे कोई भी कर सकता है दोस्तों। शीर्षासन एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर आसन है। इसके अनगिनत फायदे हैं दोस्तों और इसे वही जान सकता है जो इसे नियमित करता है। शीर्षासन करने का आप अभ्यास करें और शीर्षासन जरूर करें। इससे होने वाले लाभ का आप फायदा उठाएं। जब आप शीर्षासन का अभ्यास कर रहे हों तो आपको अपनी दोनों पैरों को इस तरह से आपको एक दूसरे से फंसाना है। उसे आपको खड़े रखना है, आपको लेटाकर नहीं रखना, आपको खड़ा रखना है। आपको फोरहेड को योगा मैट पे रखना है और जब आप अपने पैरों से चलकर जाएंगे तो आपको सिर्फ यहाँ तक ही चल के आना है। एरिया आपके पास आ जाए वहीं आपको रुक जाना है, ना तो आपको इससे आगे जाना है ना आपको इससे नीचे आना है। बिल्कुल सेंटर। ये सर का वो भाग है, जब बच्चा छोटा होता है तो वो हिस्सा बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही नाजुक होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो हिस्सा बहुत ही कड़ा होने लगता है, बहुत ही टाइट हो जाता है, सख्त हो जाता है। हमें बस वहीं रुकना है, ना हमें उससे पीछे जाना है ना हमें उससे आगे रहना है। हमारा पूरा प्रेशर उस एरिया पे ही रहेगा दोस्तों और अपने हाथ की हथेलियों पे। तो इस बात का पूरा ध्यान रखें। जब भी आप शीर्षासन का अभ्यास कर रहे हों आपको अपने फोरहेड को नीचे रखना है और चलते हुए आपको उसी हिस्से तक आना है जिस हिस्से के बारे में मैंने अभी आपसे जिक्र किया।
जब आप शीर्षासन कर रहे हों, जब आप अपने पैरों को ऊपर की ओर उठाते हैं, उस समय आपको कुछ क्षण के लिए अपने सांसों को रोकना है और अपनी बॉडी को पूरी तरह से ऊपर उठाने की कोशिश करनी है। आपको बॉडी को झटका नहीं देना है दोस्तों, आपको बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से अपनी बॉडी को पुश करना है। आपको झटका नहीं देना है, इस बात का आप पूरा ध्यान रखें, अन्यथा आपको अपनी गर्दन पे मोच आ सकती है, गर्दन में लचक आ सकती है, आपकी गर्दन में चोट आ सकती है, आप अनबैलेंस भी हो सकते हैं। तो इस बात का आप पूरा ध्यान रखें। आप जब भी अपनी बॉडी को ऊपर की ओर उठा रहे हैं, आपको हल्का सा सांस को रोकना है और अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी बॉडी को ऊपर की ओर उठाना है। जब भी आप ये अभ्यास कर रहे हो, कोशिश करें कि कोई ऐसा साथ जरूर हो जो कि आपको संभाल सके। मे बी कि आप स्टार्टिंग में अभ्यास करते समय अनबैलेंस हो सकते हैं। कुछ दिनों के लिए जब आप अभ्यास कर रहे हो, कोशिश करें कि एक व्यक्ति ऐसा जरूर हो, जब आप अनबैलेंस हो तब वो आपको संभाल सके। ये आप शीर्षासन कर रहे हो, फर्स्ट टाइम में ही झटके से ऊपर जाने की कोशिश ना करें। आप पहले एक बार अपनी बॉडी को पुश करें, फिर वापस आ जाएं, दूसरी बार पुश करें, फिर वापस आ जाएं, तीसरी बार पुश करें और फिर आप कोशिश करें अपनी बॉडी को ऊपर उठाने के लिए। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हम अपने माइंड को ये मैसेज दे सके कि मैं अपनी बॉडी को ऊपर की ओर उठाने वाली हूँ, और हमारा माइंड जो है इस चीज़ के लिए तैयार हो जाए और हमारे अंदर से डर निकल जाए। तो ये स्टार्टिंग में आप ज़रूर करें, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है शीर्षासन करने के लिए। जब भी आप बॉडी उठाएं, आप 3 बार अपनी बॉडी को पुश करें और वापस आ जाएं। ऐसा करने से आपके मन से डर भी निकल जाएगा और आप आसानी से अपनी बॉडी को ऊपर की ओर उठा सकेंगे। जो लोग नए हैं वो कोशिश करें कि सबसे पहले बॉल से लगा हुआ शीर्षासन करें, जो कि मैंने इस वीडियो में बताया है। जब आप बॉल से लगे हुए शीर्षासन को होल्ड अच्छे से करने लगें, फिर उसके बाद आप बॉल से हटकर जो शीर्षासन मैंने बताया है आप उसे ट्राई करें। जब ये दोनों तरह के आसन आपसे अच्छे से होने लग जाएं, फिर आप बिना सपोर्ट के शीर्षासन करें। ऐसे लोग जो कि एडवांस लेवल का आसन करते हैं और किसी कारण से वो शीर्षासन के लिए बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, तो वो लोग, मैंने जो सेकंड नंबर में बताया है शीर्षासन, जो कि वॉल के सपोर्ट से ही किया जा रहा है, लेकिन बाद में मैंने किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं लिया है, तो वो इसे ज़रूर ट्राई करें। जो भी बिगिनर्स हैं वो इसे ट्राई ना करें। सबसे पहले वो वॉल के सपोर्ट से किया जाने वाला नंबर 1 शीर्षासन को ट्राई करें। उसके बाद नंबर 2 जो मैंने शीर्षासन बताया है, वो जब पहला नंबर उनसे अच्छे से होने लग जाए, अच्छे से वो होल्ड कर लें, उसके बाद वो नंबर 2 टाइप का शीर्षासन को ट्राई करें। और जब ये दोनों आसन उनसे अच्छे से कम्प्लीटली होने लग जाए, तब वो तीसरे तरह का शीर्षासन को ट्राई करें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे करते हैं शीर्षासन। लेकिन उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर दें। आप मेरे और भी वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। आप YouTube पे स्टार राइजिंग योगा टाइप करें, वहाँ मेरे हर तरह के वीडियो आपको मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे करते हैं शीर्षासन। हेड जब सीधी करें तो आपकी पूरी उंगलियां दीवार से सटी होनी चाहिए। अपनी हथेलियों की चौड़ाई जितनी दूरी रखें और अपनी उंगलियों को बाइंड करके वहां रखें। आपको यहाँ अपना फोरहेड लगाना है। कभी भी आप शीर्षासन कर रहे हो तो आपको वहां अपना फोरहेड ही डालना है। आपको फर्श पे ये एरिया आपका फर्श पे लगना चाहिए और हमें वो चल के जाना है और यहीं तक आना है। पहुंच जाए वहीं आप रुक जाए। दोनों उंगलियों को, हाथों की उंगलियों को फंसाएंगे, अपने फोरहेड को रखेंगे, अपने एल्बो को बिल्कुल आगे की ओर सीधी करेंगे, पैर की उंगलियों पे प्रेशर देते हुए अपनी बॉडी को ऊपर की ओर उठाएंगे। आपकी बैक बिल्कुल दीवार से चिपक जानी चाहिए। और पहली कोशिश अपने बॉडी को ऊपर उठाने की, फिर दूसरी कोशिश और फिर तीसरी कोशिश में आप हल्का सा सांस रोकें और पूरी प्रेशर के साथ अपनी बॉडी को ऊपर की ओर उठाने की कोशिश करें। सांस बिल्कुल नॉर्मल रखें। आपकी जितनी यथाशक्ति है आप यहाँ होल्ड करें। आपके एल्बो बिल्कुल आगे की ओर सीधी होनी चाहिए, इस बात का पूरा ध्यान रखें आप।
धीरे धीरे आप अपने पैर को फोल्ड करें और बहुत ही धीरे से पैरों को नीचे रखें और इसके बाद काउंटर पोज जरूर करें। शशांक आसन या फिर बालक आसन आप कर सकते हैं। शीर्षासन के बाद काउंटर पोज करना बहुत ही ज़रूरी है। बिना काउंटर पोज किए आप अपने सर को ऊपर ना करें, अन्यथा आपको दिक्कत आ सकती है। काउंटर पोज जरूर करें। इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहें। इसी आसन को जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं। आपको धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ना है और एक ही बार में आप अपने पैरों को ऊपर की ओर ले जा सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। जितनी आपकी यथाशक्ति आप होल्ड करें और धीरे धीरे वापस आप आ जाएं और काउंटर पोज जरूर करें। सांसों को नॉर्मल रखें। वज्रासन में बैठ जाएंगे। दीवार से एक हाथ की दूरी या फिर उससे कम अपने हाइट के अनुसार आप दूरी रखें। दोनों हाथ को बाइंड करें। हाथ की हथेलियों के बीच में आपको अपना फोरहेड रखना है और आपको इस जगह पे रुक जाना है। आपको ना पीछे जाना है, ना ही तो आपको फोरहेड के ऊपर आना है। आपको बिल्कुल इस सेंटर पे रुकना है। दोनों हाथ की उंगलियों को फंसाएंगे। अपने फोरहेड को मैट पे रखेंगे। आपकी एल्बो सीधी रहेगी। पैर की उंगलियों पे प्रेशर देते हुए आपको अपनी बॉडी को उठाते हुए आपको अपनी बैक को सीधी करनी है। थोड़ा सा चलकर आएंगे। बैक सीधी करें। उसके बाद धीरे से अपनी बॉडी को पुश करते हुए आपको दोनों पैर के पंजे दीवार से लगा देने हैं। इस अवस्था में ही आपको कुछ दिनों तक होल्ड करना है, प्रैक्टिस करनी है। इससे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है। अगर आपकी बॉडी हिलनी बंद हो जाए, आपको ऐसा लगने लगे कि अब आप यहाँ होल्ड कर सकते हैं, तभी आप इसके आगे का प्रोसेस करें। कुछ दिनों तक आप सिर्फ और सिर्फ इतना ही प्रैक्टिस करें। सांसों को नॉर्मल रखें। उसके बाद आप अपने एक पैर को ऊपर की ओर उठाएं और सिर्फ एक पैर को ही उठाकर कुछ दिनों तक प्रैक्टिस करें। आपकी बॉडी बैलेंस अच्छे से करने लग जाए, उसके बाद ही आपको दूसरे पैर को उठाकर बैलेंस करना है। कुछ दिनों तक सिर्फ और सिर्फ एक पैर को ही उठाकर बैलेंस करें। उसके बाद अब आप दूसरे पैर को उठाकर बैलेंस करें। इसे भी आप कुछ दिनों तक करें। बॉडी आपकी हिलनी बंद हो जाए, उसके बाद आप दूसरे पैर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। होल्ड करें। सांसों को नॉर्मल रखें। अब आप अपने पहले वाले पैर को उठाएं और दूसरे पैर को हल्का सा दीवार से पुश करके देखें आपकी बॉडी बैलेंस में बॉडी को रख रही है या नहीं। इस बात को आपको चेक करना है। आपकी बॉडी बैलेंस में हो तभी आप दोनों पैर को दीवार से हटाएं, अन्यथा आप थोड़ी सी प्रैक्टिस और करें। जब आपको ऐसा लगने लगे कि आप होल्ड कर सकते हैं तो अपनी दीवार से दोनों पैर को हटा लें और धीरे धीरे अपने दोनों पैर को एक साथ जोड़ लें और अपनी यथाशक्ति के अनुसार यहाँ होल्ड करें। सांसों को बिल्कुल नॉर्मल रखें। धीरे से अपने पैरों को मोड़ें और बिल्कुल धीरे धीरे आप नीचे आ जाएं और फिर इसका काउंटर पोज जरूर करें। वज्रासन में बैठ जाएंगे। दोनों हाथ की हथेलियों की उंगलियों को फंसाएंगे और मैट पे रखेंगे। फोरहेड लगाएंगे। एल्बो बिल्कुल आगे की ओर सीधी होनी चाहिए। पैर की उंगली से पुश करते हुए अपनी बैक को सीधी करेंगे और थोड़े दिनों के लिए इस अवस्था में होल्ड करेंगे। आपको ये बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे होल्ड करने के बाद आप धीरे धीरे अपने पैरों को उठाने की कोशिश करें। सांस बहुत ही धीरे नॉर्मल लें और धीरे धीरे अपने पैरों को उठाने की कोशिश करें। सांसों पे पूरा ध्यान और बैलेंस बनाए रखें। कोशिश करें कि आप जब भी शीर्षासन कर रहे हों
आपके आसपास कोई वॉल होनी चाहिए। पैरों को सीधी करें। यथाशक्ति के अनुसार होल्ड करें और धीरे से नीचे आ जाएं और काउंटर पोज जरूर करें। तो अभी हमने देखा कि किस तरह से करते हैं शीर्षासन। शीर्षासन करते समय जो भी बिगिनर्स हैं, जो भी नए हैं, वो इस बात का पूरा ध्यान रखें कि जब भी आप कर रहे हों आपके साथ कोई होना चाहिए जो कि आपकी मदद कर सके। स्टार्टिंग में आप कुछ दिनों तक दूसरे की हेल्प जरूर ले दोस्तों। बाद में जब आपको लगने लगे कि आपकी बॉडी बैलेंस होने लग गई है, तब आप उनकी सहायता लेना बंद कर सकते हैं। शीर्षासन करने में कुछ लोगों को ज़्यादा टाइम भी लग सकता है और कुछ लोगों को कम भी टाइम लग सकता है। वो डिपेंड है कि आपकी कोर कितनी मजबूत है, आपकी बॉडी पे कितना आपका बैलेंस है। इसमें आपको पूरी बॉडी पे बैलेंस बनाना होता है। अगर आपको टाइम ज़्यादा लगता है तो आप घबराएं नहीं, आप अभ्यास करते रहें। तो अब टिप की बारी फ्रेंड्स। शुगर हमारे बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानदेह है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन हम लोग फिर भी शुगर का यूज करते ही हैं, चीनी का यूज करते ही हैं। चीनी हमारे मोटापा का सबसे बड़ा कारण है। हमारे बॉडी के लिए शुगर भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, लेकिन हम ऐसे भोजन करते हैं जिसमें कि पहले से ही शुगर मौजूद है और हमें अलग से शुगर लेने की आवश्यकता नहीं है, चीनी लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके बावजूद हम लोग रोज़ चीनी लेते हैं। जिन्हें कि चाय पीने की आदत है वो एवरीडे 1 या 2 कप अगर चाय लेते हैं और वो मिनिमम अगर 1 चम्मच भी चीनी लेते हैं, तो आप इससे काउंट कीजिए कि अगर वो 1 महीने कंटिन्यू चाय लेते हैं तो उन्होंने कितनी चीनियाँ ली। ये हमारे मोटापे का सबसे बड़ा कारण है दोस्तों। जिस दिन हमने चीनी छोड़ दी, हमारी आधी प्रॉब्लम वहीं ख़त्म हो जाती है। जो लोग नियमित चाय पीते हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि वो चीनी भी छोड़ दे तो चाय कैसे छोड़े। तो दोस्तों इसका एक बहुत ही आसान सा तरीका है। आप चाय में खांड का यूज कर सकते हैं, ब्राउन शुगर का यूज कर सकते हैं। चीनी के बहुत सारे ऑप्शन हमारे मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन हमने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। आप एक बार उसे यूज जरूर करें और चीनी को कुछ महीने के लिए बंद करें और फिर आप अपने हेल्थ में सुधार देखें। चीनी की जगह अब बहुत सी चीज़ों को यूज कर सकते हैं। आप कोकोनट शुगर का यूज कर सकते हैं, आप डेट शुगर का यूज कर सकते हैं, आप हनी का यूज कर सकते हैं, आप गुड़ का यूज कर सकते हैं और आप मीठी तुलसी का भी यूज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप चीनी की जगह यूज कर सकते हैं और बॉडी को फिट रख सकते हैं। वाइट चीनी हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदेह है दोस्तों। कोशिश करें कि इसे कम से कम यूज करें या फिर ना करें। ये था हमारा आज का वीडियो। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नए आसन के साथ, एक नए टिप के साथ। वो टिप आपकी ब्यूटी, हेल्थ या फिर किचन से रिलेटेड हो सकती है। तब तक के लिए लेती हूँ विदा। नमस्कार दोस्तों।